हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एलडीसी एग्जाम आने वाला है 5 जुलाई को। बहुत सारे स्टूडेंट शानदार तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी को सही दिशा में लाने की जरूरत है। किस प्रकार से? आपको पता है पैटर्न कितना बदल रहा है, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या? इसलिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले पढ़ने के बाद अगर आपको इंग्लिश में नंबर लाने हैं 75 में से, या ग्रामर के ज्यादातर क्वेश्चन सही करने हैं, तो मित्रों आपको एमसीक्यूज बहुत सारे करने होंगे, है ना। और एमसीक्यूज भी खाली नाम के लिए नहीं करने कि भाई एमसीक्यू करने के लिए एमसीक्यू कर लिए, नहीं, आपको एमसीक्यू इसलिए करने हैं और वैसे एमसीक्यू करने हैं जैसे इस प्रकार आजकल के दौर में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछने का जो है ट्रेंड बदल गया है, अभी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको जो एमसीक्यूज करने हैं सबसे पहले तो वेराइटी के करने हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये पुराने पैटर्न पर ही है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यहां पर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे। आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये भी आपके पुराने पैटर्न पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी पुराने पैटर्न पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी वैसा ही है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, है ना। कि आपके ये 3 सेंटेंस दे दिए और आपसे पूछ लिए बताओ इनमें से ओनली 1 करेक्ट है, या ओनली 2 करेक्ट है ना, या ओनली 3 करेक्ट है, या 1 2 दोनों करेक्ट है, या 1 2 3 तीनों करेक्ट है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। या इधर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और वो अंदाज दिखेगा जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा रहे हैं। देखो, स्टेटमेंट दे दिया और कंक्लूजन दे दिया। इस स्टेटमेंट के आधार पर इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन है। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। इंग्लिश वही रहती है, रूल्स वही रहता है, सब कुछ सेम रहता है। बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमको। इन क्वेश्चंस की हमको क्या करनी है? इन क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे पहले एमसीक्यू आप इस प्रकार से देखो। मैं आज आपको डेमो के लिए पहली बार एमसीक्यू के जो टेंस हमारा टॉपिक है उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, एलडीसी हमारा एग्जाम सर पे है। एलडीसी में इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो और फिर मिक्स में जो है प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हर टॉपिक के 3-3 क्लास, 2 क्लास 3 क्लास, 2 क्लास 3 क्लास आप करो, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे 100-150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज निकालो। और एमसीक्यूज भी एक ही एक तरह के मत निकालो, अच्छी वेराइटी के करो ताकि आपकी सॉलिड प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन गलत हो जाए टेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, देखो इसको। He spoke his travels as though he filled every single museum in Europe. वो बोला अपने ट्रेवल्स के बारे में कुछ इस प्रकार, एज दो और एज इफ जो कनेक्टर है दोस्तों, आप सब ये पढ़ चुके होंगे कि ये इमेजिनरी सेंटेंस, पार्शियल इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। और पार्शियल इमेजिनरी सेंटेंस है, अगर इसके एक भाग में पास्ट सिंपल टेंस है तो दूसरे भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसलिए यहां पर उत्तर हो जाएगा हैड विजिटेड। ही स्पोक, वो अपने ट्रेवल्स के बारे में इस प्रकार बोला कि जैसे सारे के सारे म्यूजियम यूरोप के जैसे सारे के सारे म्यूजियम देख लिया। वो मुझ पे ऐसे चिल्लाया जैसे कि मेरा बॉस हो, जैसे कि मेरा बॉस हो। कल्पना कर रहे हैं भाई, बॉस तो है नहीं, हम तो कह रहे हैं ऐसे कर रहा है जैसे, है ना। ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे कि कोई मैं तेरा नौकर हूं। ऐसे सेंटेंस हम कितने ऑफन बोलते हैं, है ना। ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे कि मैं तेरा नौकर हूं। तो ये क्या है? कल्पना करने वाली बात है। अगर कल्पना करने वाले पहले भाग में पार्शियल इमेजिनरी सेंटेंस में अगर इधर पास्ट सिंपल लिख रखा है तो उधर पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, तो ये हैड विजिटेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना। अगला प्रश्न, द हिस्टोरिकल आर्काइव इंडिकेट्स, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, आगे देखते हैं। द हिस्टोरिकल आर्काइव इंडिकेट्स दैट द एंशिएंट एम्पायर, जो प्राचीन साम्राज्य है, फिलर लॉन्ग बिफोर द वॉल्केनिक इरप्शन ऑकर्ड। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब है ज्वालामुखी फटना, और ज्वालामुखी जो फटा है ये वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखी हुई है ऑकर्ड, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। अब आपको नियम भी काफी याद होंगे, और उसके अलावा आपको देखना है कि हमने पास्ट में यहां पर 2 काम होते हुए दिखाए गए। एक तो जो एंशिएंट एम्पायर है उसका कोलैप्स, उसका ढहना, और दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन का फटना, यानी कि जो घटना होती है वो घटित होना। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब है
ज्वालामुखी फटने की जो घटना है, यहां सेंटेंस कह रहा है लॉन्ग बिफोर, यानी जो एंशियंट एम्पायर जो ढहा है, जो कोलैप्स हुआ है, वो इस वोल्केनिक इरप्शन से लॉन्ग बिफोर हो गया है, बहुत पहले हो गया है। यानी ये जो घटना हुई है ये पहले हुई है। अब हमारे पास नियम है, पास्ट में दो काम हो, पास्ट में दो काम हुए हो, दो एक्शन हुए हो, तो इसमें हमको ध्यान यही रखना है, जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, जो पहले कंप्लीट हुआ, वो तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट हुआ है, जो बाद में हुआ है, वो जाएगा पास्ट सिंपल में। किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और ऐसे करके एमसीक्यूज करने हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस कि जो एंशियंट एम्पायर, अब देखो ये आगे वाला जो सारा एग्जांपल है ये सारा पास्ट में चल रहा है। एंशियंट एम्पायर मतलब प्राचीन साम्राज्य, तो प्राचीन साम्राज्य का प्रेजेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये पास्ट की घटना। और ये कह रहा है कि ये जो पास्ट की घटना हुई है ये लॉन्ग बिफोर द वॉल्केनिक एरप्शन अकर्ड हुई है, मतलब जब ज्वालामुखी फटा है उससे बहुत पहले हो गई है ये घटना। तो ये घटना पहले की हुई है, जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और पास्ट परफेक्ट होता है तो हेड कोलैप्स हो जाएगा यहां पर, कि वॉल्केनिक इरप्शन के पहले ही वो साम्राज्य समाप्त हो गया था और इसलिए हेड कोलैप्स आ जाएगा। पास्ट में जब दो कार्य होते हैं तो जो पहले समाप्त हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, ये भी आपको पता है। इसके अलावा आपने नियम भी रटे होंगे, जो कि रटना ठीक तो नहीं है पर फिर भी आपने रटे हैं तो मैं लिखा देता हूं यहां पे। बिफोर के साथ होता है पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ होता है पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर में उल्टा होता है, आफ्टर के साथ में होता है पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ होता है पास्ट सिंपल। हालांकि पढ़ने की ये जो विधि है ये गलत है, अच्छा सही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से नियमों को रटते हैं, इसलिए मैंने भी लिख दिया है। बाकी हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि हम इस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाएं। मीनिंग ये है कि ज्वालामुखी से पहले ही ये ढह गया है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, शी एक्टेड, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो सीईओ ऑफ द फर्म हो, इवन दो शी वॉज जस्ट एन इंटर्न, थी तो वो केवल क्या इंटर्न थी, वहां पर इंटर्न थी यानी प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनी थी, लेकिन वो एक्ट ऐसे करती थी जैसे कि कोई वहां की सीईओ हो, कोई वहां की अधिकारी हो। तो ये कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो इसके लिए बी की कौन सी फॉर्म आती है? वर आता है। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने सुना होगा काल्पनिक वाक्यों में बी की फॉर्म के रूप में हम केवल वर का यूज करते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वर। देखो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पास्ट टेंस में लिखी जाती है, या तो पास्ट परफेक्ट में या पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में भी जब यहां पर वर्ब की फॉर्म लगाओगे तो दोस्तों वॉज और वर्ब में से वर्ब को चुनोगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना। इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई, ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा। इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई, अगर वो पक्षी होता तो उड़ता। कल्पना कर रहा है, और कल्पना करने के लिए हम पास्ट टेंस में बी की वर्ब कौन सी लगाते हैं? वर लगाते हैं। हालांकि यहां सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, यहां भी सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एज इफ और एज दो, इनके साथ आप पास्ट लिखते हैं और बी की फॉर्म कौन सी लिखते हैं? वर लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े से ध्यान दो। ये जो डी ऑप्शन है ना, ये इसी लाइन में आ गया है, तो आपके ऑप्शन हो गए ए, बी, सी और ये बीच में डी। बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब अगर आपको आता है तो आप देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। इफ यू, फिर फिलर दे रखा है, मी अर्लियर दैट यू नीडेड ए राइड, कि तुमको किसी राइड की जरूरत है, आई वुड नॉट हैव टेकन। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, कंडीशनल सेंटेंस के चार आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ये चारों में एक बार लिख देता हूं फटाफट से। देखो, पांच होते हैं। इफ के साथ होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, और आगे भी प्रेजेंट सिंपल।
इफ के दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। ये घटना कब होती है? जब हमारे पास में कोई फैक्ट हो। यदि तुम ऊंचाई की तरफ जाओगे तो ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होगी, ऊंचाई की तरफ जाओगे तो कठिनाई होगी, ये बात एक फैक्ट है। यहां पर दोनों एक्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाएंगे। कनेक्टर कौन है? इफ। कंडीशनल सेंटेंस में इफ कनेक्टर होता है। एक कंडीशन ये होती है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल लगाऊं तो मैं आगे फ्यूचर सिंपल लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा? फ्यूचर सिंपल। ये होता है जनरल स्टेटमेंट, सामान्य कथन में। अगर तुम पढ़ाई करोगे, पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है आपने पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है ऐसे वाक्य जो किसी शर्त पर निर्भर करें। अब यहां पर मैंने कह दिया कि अगर तुम बटर को गर्म करोगे ना भाई साहब तो वो पिघल जाएगा। यहां पर कंडीशन है, बटर के पिघलने की कंडीशन क्या है? कि वो गर्म किया जाए, और ये फैक्ट है 100%। अगर बटर को गर्म करोगे पिघल जाएगा, फैक्ट है। तो यहां पर दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो एलडीसी बन जाओगे, यहां पर भी शर्त है कि पढ़ाई करोगे तो बन जाओगे। कब बन जाओगे? शर्त क्या है? कि पढ़ाई करो। लेकिन ये एक सामान्य कथन है, इसमें हमको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना पड़ेगा दूसरे भाग में। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सिलेक्टेड एज एलडीसी। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको इफ के साथ पास्ट सिंपल दिखे, क्या दिखे? पास्ट सिंपल दिखे, तो आप आगे कौन सा लगाते हो? तो आप लगाते हो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल हो तो वुड लगाओ, प्रेजेंट सिंपल हो तो विल लगाओ। छोटी सी बात है, याद कर सकते हो आराम से। चौथी कंडीशन क्या होती है? अगर आपको इफ के बाद टेंस दिख जाए पास्ट परफेक्ट, तो आप आगे लगाओगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पास्ट परफेक्ट दिखे तो। बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रक्चर को रट लो इसको। एक क्या होता है, अगर आपको इफ के साथ पास्ट परफेक्ट दिखे तो आप आगे लगा सकते हो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर ये क्या बात हुई? एक तरफ तो आप कह रहे हो वुड के साथ वुड हैव, पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन इधर आप कह रहे हो कि पास्ट परफेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बिल्कुल, ये तब होता है जब इस क्लॉज में प्रेजेंट के कुछ वर्ड लिखे हों, जैसे नाउ, टुडे, इस तरह के शब्द अगर इधर आ गए तो आप वुड हैव नहीं लिखोगे, वुड लिखोगे। अन्यथा आप क्या लिखोगे? वुड हैव लिखोगे। ये 5 कंडीशन है दोस्तों, रट लेना। इसका क्वेश्चन आपके एलडीसी एग्जाम में जरूर आएगा। सुनो इधर क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आता है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है जब इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस हो, और ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हैड टोल्ड, तो बी उत्तर हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगर इधर नाउ लिखा हुआ होता ना भैया, तब हम इसको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आगे जाके कभी हमको क्वेश्चन में देखने को भी मिल सकता है ऐसा। तो याद रखो, इफ के साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तब हम आगे जाके लिखते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये आपके। इस तरह के क्वेश्चन हमसे अभी रीट में और अभी लैब असिस्टेंट में इसमें देखने को मिले थे, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर करने हैं। इसके लिए पढ़ाई अलग से नहीं करनी पड़ेगी कि सर इसके लिए कोई नई प्रकार की अंग्रेजी आएगी क्या? नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आओ सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है, कौन से सही है, कौन से सही नहीं है। आओ, एज सुन एज द क्लाइंट विल अराइव। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं लिखते हैं। फ्यूचर के एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर की वर्ब नहीं आती, इनमें से एक को हम प्रेजेंट में लिख देते हैं। दोस्तों ये जो कनेक्टर है ना, कौन कौन से? इफ, इन केस, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, इनमें फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं आना चाहिए। इनमें विल और शैल या किसी भी मॉडल का यूज नहीं होना चाहिए। ये नियम आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता है ये वाला वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में हो ही नहीं सकता है, तो ए तो गलत हो गया हमारा। दूसरा, एज सुन एज द क्लाइंट अराइव्स, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है। टुमारो वी विल स्टार्ट, ये फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है। ये वाक्य मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, 2 नंबर जो है ये ठीक लग रहा है। अगला जो स्टेटमेंट है नंबर 3, एज सुन एज द क्लाइंट अराइव्ड। अराइव्ड यानी पास्ट टेंस,
पास्ट सिंपल। वी विल स्टार्ट, इधर लिखा हुआ है फ्यूचर सिंपल। दोस्तों पास्ट के साथ फ्यूचर का यूज बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, कुछ कनेक्टर आप याद रखना, ये 6 कनेक्टर याद रख लो। इफ, इन केस, until, unless, when और as soon as। इनके साथ आपको जब भी प्रेजेंट सिंपल दिखे तो आप आगे जाके दूसरे वाक्य में फ्यूचर सिंपल लिखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही फेमस रूल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो केवल दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि पास्ट के साथ फ्यूचर का यूज कर दिया जो कभी जिंदगी में ही नहीं हो सकता है। तो आपका केवल दूसरा कथन सही है, बी उत्तर हो जाएगा। ओनली सेकंड इज करेक्ट। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टफ है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ढंग से नहीं पढ़े हैं ना तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये यहां पर मेरे पास ये सेंटेंस पूरा नहीं है। द साइंटिस्ट वाज कंडक्टिंग, ये तो स्टेटमेंट वाले आ गए। अच्छा हाँ है, ओके सो ये इसके अंदर सेंटेंस पूरा नहीं है, तो हम इसको अगले अगले पार्ट में ले लेंगे, अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें ले लेंगे। चलो अभी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये दिखाना चाह रहा हूं मैं कि इनके लिए हमको कोई अलग से प्रैक्टिस पढ़ाई नहीं करनी का पड़ेगी, पढ़ाई हमारी वही रहेगी, बस एमसीक्यूज करने, एमसीक्यूज अच्छे लेवल के करने, आप जरूर एग्जाम में पास होगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द साइंटिस्ट वाज कंडक्टिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, द एक्सपेरिमेंट व्हेन द पावर फेलियर ऑकर्ड, जब पावर फेलियर हुआ यानी कि जब लाइट गई तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कोई। अब पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है, इसका मतलब ये वाला काम चल रहा था। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है द एक्सपेरिमेंट वॉज फुल्ली कंप्लीटेड बिफोर द पावर फेलियर स्टार्टेड, जब लाइट गई पावर फेलियर हुआ तो क्या एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था। हमको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि यहां पर टेंस पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है, और पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है इसका मतलब एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, द पावर फेलियर इंटरप्टेड, पावर फेलियर ने इंटरप्ट कर दिया यानी कि बाधा डाल दी। किस में बाधा डाल दी? एन ऑनगोइंग कंटिन्यूअस बैकग्राउंड एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन में बाधा डाल दी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पावर फेलियर हुआ तब क्या चल रहा था? कंडक्टिंग चल रही थी, मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, यानी कि कंटिन्यूअस था, वो एक्शन चल रहा था। इसका मतलब सेकंड वाला सही है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, आराम से आप सेंटेंस को कंक्लूजन और इसको देखते हुए उत्तर कर दो। इसमें कौन कौन से कंक्लूजन है जो इस स्टेटमेंट को और कंक्लूजन का ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन है ना। दूसरा स्टेटमेंट, इसके लिए दूसरा कंक्लूजन दे रखा है, हम देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। बाय द टाइम द सुपरवाइजर रिव्यूज, प्रेजेंट सिंपल है, हालांकि एक्शन फ्यूचर का ही है। बाय द टाइम द सुपरवाइजर रिव्यूज द बजट टुमारो, सुपरवाइजर जब तक कल बजट को रिव्यू करेगा, देखो यहां टुमारो लिखा हुआ है, टुमारो इवनिंग, तो इधर प्रेजेंट सिंपल क्यों लिखा है? क्योंकि दो फ्यूचर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, एक ही फ्यूचर लिखते हैं। आगे आपको फ्यूचर जरूर मिलेगा, ये देखो फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, बाय द टाइम द सुपरवाइजर रिव्यूज द बजट टुमारो इवनिंग द अकाउंटिंग टीम विल हैव फिनिश्ड द वर्क, अकाउंटिंग टीम अपना कार्य, अपना जो है रिपोर्ट फिनिश कर चुकी होगी। अकाउंटिंग टीम अपना रिव्यू जो रिपोर्ट जो है वो फिनिश कर चुकी होगी। कब तक कर चुकी होगी? जब तक वो सुपरवाइजर बजट को रिव्यू करेगा तब तक। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई? या हमने एक स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ होता है, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा है तो आगे जाके फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जो काम पहले समाप्त होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। यहां पर ये कह रहा है कि सुपरवाइजर जब तक रिव्यू करेगा तब तक वो अपनी रिपोर्ट समाप्त कर चुके होंगे, यानी अकाउंटिंग टीम। इन दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा है? पहले वो सुपरवाइजर रिव्यू करेगा या पहले रिपोर्ट समाप्त होगी? तो सेंटेंस को पढ़ के हम आराम से पता लगा सकते हैं कि पहले जो है, जो अकाउंटिंग टीम है वो रिव्यू समाप्त कर चुकी होगी, अपना पहले ही समाप्त कर चुकी होगी। जो काम पहले समाप्त होता है वो परफेक्ट में होता है, इसलिए इधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है।
अगला सेंटेंस, व्हेन द सुपरवाइजर रिव्यूज द बजट टुमारो इवनिंग द अकाउंटिंग टीम विल फिनिश। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये स्ट्रक्चर, है ना, आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, इफ, इन केस, अनटिल, अनलेस, व्हेन और एज सून एज। इनके साथ होता है प्रेजेंट सिंपल और आगे फ्यूचर सिंपल। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जबकि जबकि यहां पर जब हम देख रहे हैं बाय द टाइम, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर ये वाला काम पहले समाप्त हुआ है। अब जब हमारे पास ए स्टेटमेंट है तो हमको एक बात समझ में आ गई कि पहला सेंटेंस के अनुसार जो अकाउंटिंग टीम है वो अपनी रिपोर्ट पहले ही फाइनल फिनिश कर देगी, ठीक है। जबकि दूसरे सेंटेंस के अनुसार वो पहले फिनिश नहीं करेगी, या तो साथ में ही करेगी या फिर ये कंडीशनल सेंटेंस है, टाइम को दर्शा रहा है, पहले समाप्त नहीं होगा। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब फ्यूचर में दो काम होते हैं, जो पहले समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में समाप्त होगा वो सिंपल में होगा, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बाय द टाइम के साथ ये नियम चलता है और इस नियम को कभी भी हमने रटा नहीं है, हमने इनको समझा है कि इधर फ्यूचर परफेक्ट आया तो क्यों आया, फ्यूचर सिंपल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये काम पहले ही समाप्त हो गया, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट आता है। जो काम पहले समाप्त होता है वो परफेक्ट में होता है, जो बाद में होता है वो सिंपल में होता है। इसी लैंग्वेज से मैंने आपको पढ़ाया और इसी लैंग्वेज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी जिंदगी में मात नहीं खाओगे, मेरी गारंटी। पूरे ही क्वेश्चन सही होंगे आपके ग्रामर के। अब स्टेटमेंट पढ़ दो। स्टेटमेंट 1 इंडिकेट्स दैट द रिपोर्ट इज कंप्लीटेड प्रायर टू द रिव्यू। रिव्यू से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी रिपोर्ट, बिल्कुल सही है, ये यही कह रहा है। देखो पहले समाप्त होगी रिपोर्ट, इसीलिए परफेक्ट लिखा हुआ है, बाद में होगा रिव्यू। प्रायर का मतलब होता है पहले, तो पहला स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि जो रिपोर्ट है वो पहले ही समाप्त हो जाएगी रिव्यू से। दूसरा स्टेटमेंट के लिए क्या कंक्लूजन है, इंडिकेट्स द रिपोर्ट इज कंप्लीटेड प्रायर टू द रिव्यू। इसमें भी यही कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमको यह दर्शा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी रिव्यू से। अब सोचो, अगर रिपोर्ट पहले ही कंप्लीट हो जाती तो यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं लिखते क्या, हम बिल्कुल लिखते। तो यहां फ्यूचर सिंपल लिख रखा है, इसका मतलब ये तो गलत बात है। ओनली वन स्टेटमेंट फॉलोस। अब बताओ, इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको नया पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करने तरीके से। हाँ मैं जितने भी एमसीक्यूज की आपकी क्लासेस लूंगा दोस्तों, उन सब में आपको प्रत्येक टॉपिक के 150 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं 100 आपको ओल्ड पैटर्न के कराऊंगा और 50 नए पैटर्न के कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जरूरी है कि इस एग्जाम के अंदर नए पैटर्न पे ही क्वेश्चन आए या सारे ही नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। पर हमको तैयार तो रहना पड़ेगा ताकि हम बाद में बहानेबाजी नहीं करें कि सर मेरे तो ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं थी, नया ही आ गया पेपर। पेपर नया नहीं आया है, आपने तैयारी पुराने अंदाज से करी है। तो हर टॉपिक में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 100 ओल्ड पैटर्न पर और 50 नए पैटर्न पर। सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो आपकी ग्रामर की ऐसी धार हो जाएगी, आपके 75 में से 45 क्वेश्चन ग्रामर के एक भी गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। बस आप प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू बैच शुरू हो रहा है 20 मई से, और 20 मई से धुआं धुआं कर देंगे। एक महीने के अंदर अपन इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे, हर टॉपिक के 10-11 टॉपिक है हमारे ग्रामर के, उन सब के। और आपने क्वेश्चंस का लेवल देख ही लिया है, पढ़ने का लेवल देख ही लिया है, क्या है क्या नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे मैंने मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर और ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया हुआ है। जो पहले समाप्त होता है वो परफेक्ट, जो बाद में समाप्त होता है वो सिंपल। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले समाप्त नहीं हुआ है। कंक्लूजन हमको कह रहा है कि पहले ही समाप्त हो गया है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। केवल एक फॉलो करता है, और इसी आधार पर अब हमारा उत्तर दे देंगे हम, है ना, दे देंगे हम। ओनली वन फॉलोज, ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू बैच जो है आपका शुरू हो रहा है 20 मई से। अच्छा लगा हो क्वेश्चंस वगैरह तो आप कमेंट जरूर करना दोस्तों, लाइक और शेयर करना, इसमें कमी मत छोड़ा करो। अगर कोई मेहनत कर रहा है और आपको अच्छा लगा है तो यू मस्ट कमेंट, इससे बहुत आत्मविश्वास, आगे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।